सो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको ना कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करूंगा। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं। वो लोग जो डेवॉप्स में इंटरव्यू देने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग जॉब, तो कुछ सिनेरियो के मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आप इसको करके यू कैन ट्राई कि कैसे हमें इंटरव्यू देना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप ऑलरेडी हमने बात किया है पर्टिकुलर ट्यूटोरियल्स के ऊपर, आप इनको देख सकते हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल कुछ डॉकर के बेसिक क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर आपसे नहीं पूछ सकता, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब पहला क्वेश्चन क्या है, अगर आपसे पूछता है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर डॉकर पहले से है तो आपको इंस्टॉल करना है, या इंस्टॉल कर लिया है तो उसको आपको देखना है, तो हाउ यू कैन चेक। एकदम बेसिक लेवल की बात है, या आप चेकआउट कर लोगे डॉकर हाइफन हाइफन वर्जन करके। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि कोई भी इमेज आपने डाउनलोड कर ली, अब ये आपको देखना पड़ता है कि जो डॉकर इमेज है, मतलब आप एक रजिस्ट्री यूज कर रहे हो, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट रजिस्ट्री हो, या फिर आप हो सकता है डॉकर हब का यूज कर रहे हो। अब हब, डॉकर हब क्या होता है, रजिस्ट्री क्या होती है, ये ऑलरेडी हमने ट्यूटोरियल पे बात किया है। जस्ट हम यहाँ पे बात करेंगे पर्टिकुलर कमांड्स के ऊपर जो रेगुलर और एक प्रोडक्शन के अंदर हम यूज करते हैं। तो डॉकर पुल कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। अब इस कमांड को किस लिए यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, कोई इमेज हमें पुल करना है तो उस इमेज को पुल करने के लिए आप क्या करते हो, डॉकर पुल और नेम ऑफ द इमेज रखते हो तो वो पुल हो जाती है। कहाँ से होती है, अगर आप हब से करना चाहते हो हब से कर सकते हो, रजिस्ट्री से करना चाहते हो तो रजिस्ट्री कर सकते हो। क्या होती है डॉकर रजिस्ट्री, आपको नहीं पता तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। अगली बात करते हैं कि अगर आपसे पूछता है डॉकर इमेज के बारे में, मान के चलिए कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो प्रोडक्शन के अंदर, आपको लिस्ट करना है प्रोडक्शन के अंदर, मतलब एक इन्वायरमेंट में समझिए कि अवेलेबल इमेज कौन कौन से हैं आपके उस कंपनी के जहाँ पे बैठे हो उस सिस्टम के अंदर, तो आपको कैसे लिस्ट करना है। तो सिंपल आप डॉकर इमेज कमांड को यूज करके चेकआउट कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि सारी चीजें, अब ऐसा तो है नहीं कि आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट डिलीट कर दोगे, बट कुछ ऐसे टास्क होते हैं, क्योंकि भाई हमें भी पता होता है कि भाई आरएम कमांड कब चलानी है, कैसे चलानी है, कहाँ पे चलानी है, तो ये भी सारी चीजें जरूरत पड़ती हैं। तो उसके लिए क्या कमांड होती है, उसके लिए होती है डॉकर इमेज, मतलब जो डॉकर आरएम कमांड है, आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपकी जो भी इमेज है वो रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ सिंटैक्स होता है कि भाई मुझे आईडी चाहिए, मतलब आईडी के साथ उड़ाना है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मैंने लगाया हो हाइफन आई। अब डॉकर हाइफन हाइफन हेल्प करके भी आप यहाँ से बहुत से कमांड और सिंटैक्स को उठा सकते हो। ठीक है। अब कुछ ऐसी और कमांड है, जैसे डॉकर पीएस कमांड क्या होती है। अब कोई भी रनिंग कंटेनर चेकआउट करना है तो उसके लिए हम कौन सी कमांड चलाते हैं, डॉकर पीएस कमांड ही चलाते हैं। तो ये भी बात पता होनी चाहिए, ये प्रैक्टिस पे, और ऐसा नहीं है कि आप इनको रट रहे हो, रटने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप कमांड को एग्जीक्यूट करो, प्रैक्टिस करो, ये इंपॉर्टेंट है। तो डॉकर पीएस कमांड से आप क्या कर सकते हो, सपोज आपसे पूछ लिया इंटरव्यूअर, अब देखो इंटरव्यूअर क्वेश्चन भी कैसे करता है, सपोज दैट आई हैव अ थाउजेंड्स नंबर्स ऑफ कंटेनर्स इज रनिंग, हाउ यू कैन लिस्ट ऑल द कंटेनर, कैसे चेकआउट करोगे, तो ये कमांड याद होनी चाहिए, डॉकर पीएस कमांड। सेकेंड, आप इसी में एक ऑप्शन ए लगा सकते हो, तो ये क्या करेगा ऑप्शन ए करते ही, हालांकि मैंने तो सारी चीजें बताई हुई है फिर भी आप यहाँ पे समझो, ये सारे कंटेनर को लिस्ट करेगा जो भी। अब आपको ये देखना है कंटेनर क्या चालू है, स्टार्ट कंडीशन में है, या दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो स्टार्ट होगा तो स्टॉप्ड होगा। अब ये कमांड क्या हमें चलानी पड़ती प्रोडक्शन के अंदर, डेफिनेटली आप ये दो कमांड एज अ रेगुलर बेसिस पे इंडस्ट्री में एग्जीक्यूट करोगे ही करोगे, क्योंकि अगर आपने ये कमांड चलाई तो रनिंग कंटेनर तो दिखा रहा है। अगर आपसे पूछा कि भाई टोटल नंबर ऑफ कंटेनर कितने हैं, हाउ यू कैन चेक आउट दिस, तब आप ऑप्शन ए लगाइएगा, पीएस हाइफन ए, जिसमें आपको दिखेगा रनिंग कंडीशन और स्टॉप जो भी कंटेनर है, बोथ कंडीशन कंटेनर यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। उसके बाद डॉकर रन कमांड, यस। अब ये कमांड क्या करती है, इतनी ज्यादा टफ कमांड नहीं है कि डॉकर इमेज जो रन कमांड है, रन से क्या होगा, हालांकि हमने सारा बेसिक लेवल पे सारी चीज बात करी है। अब कल को आपको एक क्रिएट करना है, स्टार्ट करना है न्यू कंटेनर, तो डेफिनेटली आप डॉकर कंटेनर रन करते हो
और कंटेनर का जो कुछ भी नाम आप डिफाइन करते हो, जैसे उबंटू है, डेबियन है, फेडोरा है, सेंटोस, व्हाटएवर, वो यहाँ पे आपको स्टार्ट हो जाती है, क्रिएट हो जाता है, जो भी आप रन का यूज करके एग्जीक्यूट करते हो। उसके अलावा अगर आपने डॉकर रन हाइफन आईटी चलाया, अब आईटी का मतलब क्या होता है, इंटरेक्टिव मोड, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, इसके अंदर कुछ ऑप्शन हमने पढ़ा हुआ था बेसिक लेवल के। तो अगर आपने स्टार्ट किया इंटरेक्टिव कंटेनर सेजन के, अब देखो जैसे क्या होता है, डॉकर कंटेनर आप एलएस चलाते हो तो उसमें इंटरेक्टिव मोड होता है, तो आईटी क्या बोलता है, आईटी बोलता है इंटरेक्टिव कंटेनर। इसमें सेजन भी इंपॉर्टेंट होता है कि भाई कंटेनर आपने स्टार्ट किया और चालू हुआ नहीं, लेकिन वो एग्जीक्यूटेड मोड में चला जाता है, मतलब इन आईटी मतलब होता है इंटरेक्टिव मोड में चला गया। आप उसको कैसे चेक करोगे, कंटेनर बंद पड़ा है कैसे चेक करोगे, तो इसके लिए भी फर्दर कमांड होती है कि भाई डॉकर कंटेनर स्टार्ट करिए, तो स्टार्ट करते हो, कंटेनर की आईडी भी होती है जैसे कि एबीसी और 3456 है, तो आप पूरा कंटेनर का नाम दे सकते हो AB6456, या फिर लास्ट की 4 डिजिट उठा के भी आप करोगे तो भी कंटेनर स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉप करना है तो स्टॉप के केस में भी वही सारी बात है। आप बोलोगे कि सर ये बेसिक लेवल की चीजें, ये मैंने प्रैक्टिकल के फॉर्म में भी बताया हुआ है, लेकिन आप वो लोग जो बोलते हैं सर कुछ डॉक्स दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए, तो भाई यही है डॉक्स और यही नोट्स है जो ऑलरेडी मेरे यहाँ पे बैठा हुआ है। मैं इनको फॉलो नहीं करता, लेकिन आज मैंने जस्ट ओपन किया और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी कमांड है भाई, कंटेनर को रिस्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है। भाई कई बार होता है कि जैसे मेरा सिस्टम हैंग हो गया है ना, तो हमें इसको रिस्टार्ट करना पड़ता, तो रिस्टार्ट की क्या कमांड होती है, तो डॉकर रिस्टार्ट और उसकी कंटेनर आईडी तो होगी तो क्या होगा, रिस्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हो। उसके अलावा रिमूव करना हो तो रिमूव के लिए, या फिर स्टॉप के, मतलब कि जैसे कि हम रिमूव करना चाहते हैं स्टॉप कंटेनर, जो बंद कंटेनर उसको हम रिमूव करना चाहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, तो डॉकर आरएम कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। फर्दर मोर यहाँ पे देखिए तो डॉकर EXEC, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है जो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये कमांड क्या करती है, एग्जीक्यूट अ कमांड जो रनिंग कंटेनर है, ठीक है। अब रनिंग कंटेनर आपको कुछ बात समझनी होगी कि भाई ये बिन बैश क्या होता है। वो लोग जो बिगिनर है उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, जिन्होंने लिनक्स पढ़ा है उनको पता होना चाहिए कि बिन बैश क्या होता है, लॉगिन सेल क्या होता है। तो डॉकर EXEC एग्जीक्यूट, आप कर रहे हो एग्जीक्यूट अ कमांड इन आईटी। अभी आईटी क्या होता है, इंटरेक्टिव मोड में बात किया था, कंटेनर की आईडी कुछ भी हो सकती है, सुनील @ हो सकता है, डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी 123 हो सकता है, बिन बैश। तो इसमें क्या होगा भाई, ये कमांड एग्जीक्यूट करते ही आपकी कमांड एग्जीक्यूट होगी, अ कमांड इन अ रनिंग कंटेनर, मतलब जब आप ये चलाओगे तो कंटेनर जो वो रनिंग स्टेट में होगा, तो वो यही कमांड है जो ई EXEIT हमको यूज कर रहा है। उसके अलावा लॉक्स चेकआउट करना चाहते हो कि भाई कितने लॉक्स है कंटेनर के अंदर, तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन राइट्स, तो मेरे पास ये सारी राइट्स है, तो ये सारी कमांड मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। डॉकर के लॉग्स देखना है, कौन कौन से कंटेनर है, उन कंटेनर की आईडी चेकआउट करिए तो आपको पता चल जाएगा। अब बोलोगे सर कंटेनर क्या होता है यार, ये मैंने ऑलरेडी बताया है, हम सिर्फ आज कमांड यहाँ पे बात करेंगे। कभी लगता है कमेंट करिएगा, अपनी राय को दीजिएगा, उस पर हम बात करेंगे। डॉकर इंस्पेक्ट कमांड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछ लेता है कि व्हाट इज द इंस्पेक्ट कमांड। कई बार ऐसा होता है कि आपसे पूछ लेगा कि हमें कुछ डिटेल्स चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट द कंटेनर, तो कैसे आप देखोगे, तो डॉकर इंस्पेक्ट कमांड। कई बार ऐसा होता है कि वो पूछ लेता है कि व्हाट इज डॉकर इंस्पेक्ट कमांड, ये कमांड क्या करती है। तो सिंपल सी बात है भाई, एक डिटेल्स जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द कंटेनर। कंटेनर मतलब कंटेनर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगा, जैसे कि मान के चलिए ABC 123 के नाम से कंटेनर है, कंटेनर की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ला के दे देगा कौन, डॉकर इंस्पेक्ट कमांड। तो मेक श्योर ये आपको बात होनी चाहिए। उसके अलावा ये कमांड भी चलानी पड़ती भाई, डॉकर बिल्ड, है ना, वो इमेज बिल्ड करनी है, कहाँ से बिल्ड करनी है उसका पाथ दे दीजिए, प्रोडक्शन का जो पाथ है वो पाथ भी दे सकते हो आप, ठीक है। तो बिल्ड करना है पर्टिकुलर इमेज को डॉकर फाइल से या फिर कहीं से भी आप करना चाहते हो, तो मेक श्योर आपको ये प्रॉपर पाथ भी फॉलो करनी पड़ती है। तो डॉकर बिल्ड कमांड से आप ये कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके अलावा टैग वगैरह भी एग्जीक्यूट करना हो तो टैग भी आप देख सकते हो, कोई इमेज आपने लिया उसको टैग दे के एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो टैग भी आप देख सकते हो पर्टिकुलर इमेज के ऊपर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, इन ऑप्शंस को आप देख सकते हो और टैग वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हो। टैग के लिए कमांड है, पुश कमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है कि हमें अपने एनवायरनमेंट से कोई इमेज पुश माननी है ना, डॉकर हब में, तो आप यहाँ पे पुश कमांड को भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा पुल के लिए पुल कमांड क्या है, डॉकर अभी हमने ऑलरेडी देखा हुआ था। उसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट कमांड होती है कि डॉकर में नेटवर्क क्या होते हैं, डॉकर में जैसे चेकआउट करना पड़ता है तो एक नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो आपको सारे नेटवर्क लिस्ट आउट करने होते हैं, तो डॉकर नेटवर्क एलएस करोगे तो यहाँ पे आपको जो कुछ भी नेटवर्क है करंट चल रहा है तो आपको दिखाई दे देगा डॉकर
नेटवर्क से कल को नेटवर्क हमें क्रिएट करना है तो आप ये भी कमांड कर सकते हो। देखो सारी चीज़ें डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी, और यस ये सारी बातें ना आपको पता होनी चाहिए। अगर आप डेवऑप्स एक्सपीरियंट हो, डेवऑप्स सीख रहे हो, इस कमांड का आपके यहाँ पे दिमाग में अखबार की तरह आपसे पूछे तो आपने जवाब दिया, ना कि सोच में पड़ गए। सोच विचार में पड़ोगे तो सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। बोलने का तरीका, द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इज इम्पोर्टेंट, ऑलरेडी मैंने बोला हुआ। तो डॉकर नेटवर्क आरएम करके कल को नेटवर्क भी हटाना है तो आप यहाँ पे आरएम कमांड का यूज कर सकते हो। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉकर वॉल्यूम कमांड से भी डॉकर वॉल्यूम चेकआउट कर सकते हो। भाई वॉल्यूम क्या है, कितना है, यू कैन चेकआउट। कल को वॉल्यूम बनाना हो तो डॉकर वॉल्यूम से वॉल्यूम को आप क्रिएट कर सकते हो, और इसको डिलीट करना है तो आराम भी कर सकते हो। सिंपल सी बात है। डॉकर कंपोज बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा याद रखना है आपको कि क्या होती है डॉकर कंपोज कमांड। कल को आपने स्टार्ट किया एक सर्विस को डिफाइन किया डॉकर कंपोज में, जैसे कि आप कुछ यामल फाइल वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होना चाहिए है ना डॉकर कंपोज। अब कमांड से क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपको ध्यान देना कि हमने एक यामल फाइल लिखा, तो उस यामल फाइल के थ्रू अब जैसे क्या होता है कि हमने अपने इन्वायरमेंट के अंदर है, लिनक्स है, मतलब डेवलपर ने कमिट करके पुश मारा गिटहब से, हम कोड को लेके जा रहे हैं, उसके बीच में हमने जेंकिंस को इंटीग्रेट किया डॉकर, डॉकर से आपका सोनार क्यों है, तो आपने ये सारी यामल फाइल वगैरह लिखनी पड़ती है। मेक श्योर चाहिए चाहिए होता है तो डॉकर कंपोज अप कमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अप और डाउन के अप किया तो डाउन भी चाहिए होगा, तो भाई स्टॉप करना है, रिमूव करना, वट एवर सर्विसेज क्रिएटेड बाय डॉकर कंपोज के थ्रू। अब बोलोगे सर ये डॉकर कंपोज है क्या, मेक श्योर मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैं भी एक प्ले लिस्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर है डेवऑप्स रियल टाइम प्रोजेक्ट्स विद रिज्यूम गाइड के साथ, तो उसमें ये सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो मेक श्योर जिन्होंने सब्सक्राइब किया तो उन्हें वो सारी चीज़ें मिलेंगी विद कंटेंट के साथ। तो मेक श्योर आप बने रहना डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी मतलब मेरे साथ, ठीक है। तो डॉकर कंपोज अप और डाउन करना हो तो सिंपल सी बात है भाई, जैसे कि आपने एक इंफ्रा में बनाने की कोशिश करते हो, टेराफॉर्म, अप्लाई और डिस्ट्रॉय, ये दो ऐसी कमांड है भाई इंफ्रा के, मतलब ये बात पता होनी चाहिए यार, क्योंकि यू आर लर्निंग डेवॉप्स। अब आपको पता है कि डेवॉप्स में फ्यूचर बनाना है तो स्ट्रॉन्ग रखना होगा नॉलेज, में बार बार बोलता हूँ। तो उसके बाद डॉकर कंपोज, अगर पीएस कमांड चलाते हो तो पीएस का मतलब क्या, सिंपल सी बात, लिस्ट करना है स्टेटस ऑफ द कंपोज, जो भी सर्विसेज हैं आपके यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा कमिट कमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमिट से क्या होगा, कोई कल को आपने कोई क्रिएट किया न्यू इमेज है ना, कंटेनर को चेंज करना चाहो तो ये सारी कमांड यूज कर सकते हो। उसके अलावा ये कमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिमूव रिमूव करना है जो भी कि कल को अनयूज्ड डेटा होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। कंटेनर बंद है, डेटा खा रहा है, नेटवर्क है वो भी डेटा खा रहा है, तो सिस्टम का जो खपत कर रहा है तो उसके लिए आप प्रून कमांड को यूज कर सकते हो। मेक श्योर ये सारी चीजें पूछ लेता है एकदम, अगर आप थोड़ा डेप्थ लेवल पे जाओगे तो सारी चीजें फोकस करनी पड़ेंगी। डॉकर स्टेट कमांड से डिस्प्ले कर लोगे लाइव स्ट्रीम, मतलब क्या क्या हो रहा है प्रोडक्शन के अंदर, कौन से रिसोर्स से कितना यूज हुआ, कैसा क्या हो रहा है। तो मेक श्योर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं लाइव सिनेरियो के अंदर। उसके अलावा डॉकर सेव कमांड को भी आप चला सकते हो, मतलब कि कोई इमेज किया, उसका टार फाइल है, आर्काइव फाइल है, ठीक है, तो इतना आप देख सकते हो। उसके मैं 35 तक करूंगा, फिर इसके बाद हम और भी क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यूसली, ठीक है। तो उसके अलावा देखना चाहो तो डॉकर लोड कमांड से एक इमेज को लोड कर सकते हो, जो भी आपकी आर्काइव फाइल होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। तो ये सारी चीज़ें हमने बात की कंटेनर को, है ना, फाइल सिस्टम है भाई, किसी ने भेजा, किसी ने डाला, उसको इंपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट कर दिया, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है प्रोडक्शन के अंदर ना। ये दूसरी कमांड होगी इंपोर्ट तक। तो 35 तक यही हम बात करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, आपको जस्ट ग्रो थ्रू करना है। तो अगर आपको लगता है कि सर इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन सब यहीं से आता है, इसके अलावा कहीं से नहीं आता है, और आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, डेटा ऐसा रखो अपने पास कि बोलने का फ्रीक्वेंसी फ्लुएंसी होनी चाहिए, जिसके बेस में आप सभी की जॉब लग जाएगी, है ना। थोड़ा सा टाइम देना है, पेशेंस देना है ना। 4 महीने में बोलते हो कि मुझे ज़िंदगी का कोई फंडा नहीं पता था, मैं जॉब लेना चाहता हूँ, नहीं भाई। मेहनत इतनी करनी पड़ेगी, अगर खामोश हो, पढ़ रहे हो, जॉब ज़रूर लगेगी। अगर भटक भटक के इधर से उधर भटक रहे हो तो भी लगेगी, लेकिन सही डायरेक्शन में, सही डेटा, सही रोड मैप, सही तरीके से पढ़ो, लगेगी, है ना। 100 लोग आए हैं, 100 की नहीं लगेगी, लेकिन 30 लोगों की लगेगी। वो 30 लोग कौन थे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, जिन्होंने मेहनत की थी, जॉब उसी की लगेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।